हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट 26। वर्कशीट का टॉपिक है हमारा जोखिम उठाना पार्ट 2। वर्कशीट 25 में भी हमने इसी टॉपिक पर बात की थी, जोखिम उठाने के ऊपर। तो उसमें हमने सीखा था कि हमें लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तभी जो है हमें सफलता मिलती है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। तो इस वर्कशीट में हम पार्ट 2 करेंगे, रिस्क का आकलन। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि किसी जोखिम को उठाने से पहले उसका आकलन करना क्यों ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट, रिस्क तो उठाएं, लेकिन ऐसा रिस्क भी नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा नुकसान हो। जैसे मान लो किसी बच्चे को तैराकी नहीं आती है और वो सोचता है कि मैं तैराकी सीखने का रिस्क उठाता हूँ, लेकिन उसे किसी ट्रेनर के साथ या जहाँ पानी कम हो वहाँ पर सीखे या किसी की उपस्थिति में सीखे। ऐसा रिस्क ना ले कि वो नदी में कूद जाए और नदी में पानी ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा रिस्क, मतलब रिस्क हम उसी लेवल पे उठाएं जब हम उसका आकलन कर लें, तभी हम रिस्क उठाएं। यदि ज़्यादा रिस्क है, हमारी जान को खतरा है, तो हमें रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तो इस वर्कशीट में हम वही सीखेंगे। तो आपको पहले ये वीडियो देखनी है, अपनी समझ को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। और जब आप ये वीडियो देखोगे तो उससे आपने क्या सीखा। जैसे आप, कोई बच्चा है क्लास में, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे अपने टीचर से पूछने का रिस्क उठाना चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है, उससे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे रिस्क हमें उठाना चाहिए। जब आप ये वीडियो देखोगे उसमें ऐसे ही रिस्क जो हैं वो है। हाँ जी स्टूडेंट, तो आगे है हमारा, पिछली वर्कशीट करते हुए हमने समझा कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणाम की संभावनाएं, कि हमारा जो रिजल्ट है किसी एक्शन का वो अपोजिट निकल जाए, वो होता है रिस्क। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर रिस्क में ज़्यादा फायदा है तो हम तैयार हो जाते हैं रिस्क लेने के लिए, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क का सही तरह से आकलन करना आ जाए। तो आओ समझते हैं इससे हमें रिस्क का आकलन कैसे किया जाए, ये हम समझेंगे इस वर्कशीट में। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। कोविड केसेस बहुत कम हो गए हैं, पर कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ विद्यालय आना भी आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरें। आप चाहे तो परिवार में या किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपके स्कूल खुल गए हैं ना, आप स्कूल में आ रहे हो, तो कोरोना होने का रिस्क ज़्यादा हो गया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस तालिका को। विद्यालय आने के रिस्क, डर क्या है, क्या डर है आप बताइए। हमें कोरोना हो सकता है, हमारे घर होने से हमारे घर वाले भी बीमार हो सकते हैं। हमारे कोरोना हो गया और हम घर जाएंगे तो हमारे परिवार के सदस्यों को भी हो सकता है। और क्या रिस्क है, बीमारी को फैला सकते हैं, समाज में भी फैला सकते हैं। ओके, विद्यालय आने के लाभ क्या है, हम अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं। आप घर पर पढ़े तो आपको किसी विषय में कुछ समस्या है, तो स्कूल में आओगे तो टीचर आपके सामने होंगे, तो आप अपनी समस्याएं हल करवा सकते हैं। परीक्षा के पैटर्न का पता चलेगा, क्योंकि स्कूल में आपके परीक्षा के पैटर्न के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ये सिखाया जाता है। तो आपको पैटर्न का पता चलेगा स्कूल में आने से। स्कूल में पढ़ने में अच्छा मज़ा आया, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हो तो अच्छा मज़ा आता है, टीचर से कम्युनिकेट करते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो, आपके क्लासमेट्स होते हैं, तो आपको क्या अच्छा मज़ा आता है। और रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, आप स्कूल में आए, रिस्क तो है कोरोना होने का, लेकिन कैसे कम कर सकते हैं। मास्क पहनकर, सैनिटाइजर का प्रयोग करके, साफ सफाई का ध्यान रख के, और क्या, दूरी को कायम करके, एक बच्चे के दूसरे बच्चे के बीच में, मोदी जी का भाषण आपको याद है ना, 1 गज की दूरी है ज़रूरी, तो वो करके हम जो है इस रिस्क को कम कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आपने जाने का रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है। तो आपने देखा कि स्कूल आने के
फ़ायदे ज़्यादा हैं और रिस्क को हम कम भी कर सकते हैं। जब अनिश्चयताएं अधिक होती हैं तो परिणाम विपरीत आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आओ अब अपने कैरियर से जुड़ी अनिश्चितताएं और संभावनाओं का आकलन करने का अभ्यास करें। आप अपने लिए एक पसंदीदा कैरियर चुन कर लिखिए। आप क्या बनना चाहते हैं? मान लो आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर टीचर लिखेंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको कैरियर यहाँ पर लिखना है। माता पिता से पूछे कि वे आपके लिए क्या कैरियर चुनना चाहते हैं, उसे भी लिखिए। तो अगर मम्मी पापा चाहते हैं कि अलग कैरियर है, अगर सेम टीचर ही चाहते हैं तो आप टीचर लिख सकते हैं। अगर वो कहते हैं डॉक्टर बने, पुलिस बने, कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब दोनों कैरियर बारी बारी लेकर परिवार के सदस्यों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। अगर आपका और आपके परिवार का चुना हुआ कैरियर एक ही है तो घबराएं नहीं, चर्चा करें और उनके बताए बिंदुओं को बॉक्स में लिखें। अगर एक है तो भी आप चर्चा कर सकते हैं और अलग अलग है तो भी आप कर सकते हैं। उस कैरियर में कौन से फायदे हैं निश्चित है और कौन से फायदे संभावित है। मान लो आपने स्वयं का कैरियर सुना टीचर, तो क्या फ़ायदा है? समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आप अपने टीचर की इज्जत करते हैं ना, समाज में टीचर का बड़ा उच्च स्थान है। और माता पिता द्वारा चुना कैरियर, माता पिता ने क्या कहा था? डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा है? समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। गरीब लोग हैं उनकी आप सेवा करोगे, जब बीमार लोगों की आप ठीक करते हो तो उनको आशीष मिलते हैं आप लोगों को, तो समाज सेवा का मौका मिलेगा उस कैरियर में। ओके, अब आगे करते हैं। यस, उस कैरियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें योग्यताएं क्या हैं? तो टीचर बनने के लिए क्या है? उच्च शिक्षा जरूरी है, आपको बीए, एमए, बीएड करना जरूरी है। और विषय पर पकड़, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे उस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और डॉक्टर बनने के लिए भी उच्च शिक्षा लेनी पड़ती है, आपको पता है, कोर्स करना पड़ता है एमबीबीएस का, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। उस कैरियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएं, पता नहीं क्या होगा, जुड़ी हुई हैं। तो टीचर बनने के लिए क्या अनिश्चितताएं हैं? एक तो सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं, क्योंकि सरकारी टीचर बनने के लिए वैकेंसी कम होती है, कंपटीशन होता है। और प्राइवेट स्कूल में क्या है? कम वेतन होता है। और एमबीबीएस में क्या है? बहुत अधिक प्रतियोगिता, अच्छे संस्थान में सीटों की कमी। उसमें एमबीबीएस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों से। फिर अच्छे संस्थान जो होते हैं सरकारी, उनमें सीटें बहुत कम होती है। अगर प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट संस्थान में एडमिशन होता है तो उसकी फीस ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है? अनिश्चितताएँ हैं। उस कैरियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित है? एक तो टीचर का कम वेतन होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन, डॉक्टर का ज़्यादा होता है। और डॉक्टर में क्या है? प्रतियोगिता अधिक होने से एडमिशन न होना। कई बार बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता, तो ये क्या है? विपरीत परिणाम है। ओके, अब हम आगे करते हैं। यस, हमारे साथ साझा करें। इन सवालों पर बात करके आपको अपने चुने हुए कैरियर में रिस्क लेने के लिए क्या लग रहा है? आप रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल, मैं मेरी पसंद का कैरियर चुनने का रिस्क लूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें सफलता के ज़्यादा अवसर हैं। अगर आपको जुनून है कि मेरे को टीचर ही बनना है तो उसमें आपको सफलता के ज़्यादा जो है अवसर हैं। और डॉक्टर में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें आपको कम लग रहे हैं। तो आप अपना रिस्क, आप अपने कैरियर के अनुसार आपको रिस्क, आपकी जो इच्छा करती है आपको उसमें रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, उसी कैरियर को आपको चुनना चाहिए। ओके, यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण देकर बताइए। कोई ज़रूरी काम है, महत्वपूर्ण काम है, तो आप रिस्क लेंगे? महत्वपूर्ण कार्य के फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं रिस्क लूँगी। उदाहरण देखिए, मेरे स्कूल आने से मेरे कोरोना होने की संभावना ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। 9, 10, 11, 12 के बच्चे स्कूल आने लग गए हैं, लेकिन रिस्क तो है उनको कि कोरोना हो सकता है, लेकिन मैं स्कूल जाती हूँ। रिस्क कम करने के लिए मास्क पहनती हूँ तथा साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको अपनी लाइफ में भी रिस्क के, आपको पॉजिटिव नेगेटिव सोचना पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आपको रिस्क लेना चाहिए। तो किसी भी कार्य में फ़ायदे के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। रिस्क लेने का मतलब है अनिश्चितताओं से न डरना और फ़ायदे एवं नुकसान की संभावनाओं को समान भाव से तोलते हुए आगे बढ़ना और इस क्षमता को विकसित करना। जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते और सुरक्षित निर्णय लेते हैं वे अच्छे अवसर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा कि हमें लाइफ में रिस्क का आकलन करके
हमें लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि कई बार रिस्क लेने से उसके जो है परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। ओके, और हमारा निर्णय जो है वो हमें सुरक्षित लेना चाहिए। तो ये थी वर्कशीट। आपको बच्चों ये वर्कशीट आपकी लाइफ में आपको रिस्क के बारे में, उसके आकलन लेने के बारे में आपने इसमें सीख ली। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।